ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1995। मुरली का सार, ब्राह्मण अर्थार्थ धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। सार से क्लियर? ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वो दो सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ठीक? कौन सी दो सत्ताएं? एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। अधीन नहीं, अधिकारी रहेंगे। क्लियर? स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना? सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं आई हैं? अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की हैं। धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता धारण की हैं। अपना चित्र देखा है? डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है? तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है?
धर्म सत्ता की निशानी, लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी, रतन जड़ित ताज। धर्म सत्ता की निशानी, लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है? तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो, जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे। धर्म पिता अलग हो गए, राजा अलग हो गया। लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या? हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है, इसीलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहां तक अधिकारी बने हैं, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी, अभी अभी अधिकारी हैं और अभी अभी अधीन हो जाएं तो अच्छा लगेगा कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? देने वाला दे रहा है तो जो लेने वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में सोचा जाता है, दें नहीं दें, थोड़ा दें ज्यादा दें, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो, इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता। और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो कि सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो। अगर देखा जाए तो क्या देते हो? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ेगा, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। ले लेते हो और देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? है आपके पास कुछ जो आप बाप को देंगे? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? तो क्या अच्छा है आपके पास? बताओ ना, क्या अच्छा है आपके पास? आप कह रहे आप देंगे, क्या अच्छा है आपके पास? तन अच्छा है? तन जो आप कह रहे तन तेरा, तन देंगे, तन अच्छा है? मन अच्छा है?
धन अच्छा है, बेकार है, क्या देंगे आप? धन अच्छा है आपका, मन अच्छा है, धन अच्छा है, बेकार है। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, बताओ ना। कीर्तन तेरा, हमने बड़ा कुछ दिया, हम बड़ा कुछ देते हैं, बताओ ना क्या देते हो? ये दवाइयों के धक्के से आप शरीर चला रहे हो। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? है ना बाबा, ये गाड़ी आपकी, और वो धक्के से चलती हो। आपका जो तन है धक्के से ही तो चल रहा है, दे दवाई डाली अंदर तो चल गया थोड़ी देर। तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। ये जो हम सोचते हैं ना, हम देते हैं, हमने ये दिया, हमने वो दिया, ये ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है। और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर हैं, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की जो फेस है ना, शक्ल है, ऐसे लगती है, ये जो शक्ल है ना कभी कभी बच्चों की ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है, ऐसी शक्ल। चलते चलते खून कम हो जाए तो कमजोर हो जाते हैं ना, फेस से भी कमजोरी नजर आती है। तो यहां भी खुशी की, शक्तियों की कमी हो जाती है ना, तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं कि कैसा चेहरा हो जाता है, सब जानते हैं। नहीं, ऐसा चेहरा हो जाता है। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है? तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड परमान जो फेस बदलता है, वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। आपको तो लगता है ना, यहाँ बाबा आएंगे, जब सम्मुख खाएंगे, बाबा बैठे होंगे, तो हम ऐसा चेहरा ले जाएंगे और बाबा को पता चल जाए हम खुश हैं। वो सारे दिन के देखते हैं। फिर कई सोचते हैं, अरे मधुबन में बाबा आ रहे हैं, हम तो यहाँ घर में बैठे हैं, हम तो यहाँ सेंटर पर हैं, हम तो ये कर रहे हैं। वो तो मधुबन में जब हम जाएंगे, बाबा आएंगे तो देख लेंगे बाबा हमको, तब तक हम अपना फेस ठीक कर लेंगे। वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, और बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती हैं, वह कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं, या सदा साथ रहती हैं? अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो?
कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? कभी कभी अपसेट होते हो? अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी हम भूल गए हैं। अपसेट होना क्या, क्या कह रहे हो? जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। जो कभी अपसेट नहीं होते, शक्तिशाली आत्माएं, हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। तो मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हो ना, तो बाप को क्या गिफ्ट दी? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे? हिम्मत है कि अपसेट नहीं होंगे, यही गिफ्ट दे दो। अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो कि इन्होंने प्रॉमिस किया कि गिफ्ट बाबा को देते कि हम आज के बाद कभी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा टीवी में इनके हाथ निकालो, सोच समझकर पक्के हाथ उठाना। देखो सभी के हाथ का फोटो निकालना, सभी के हाथ का फोटो कर निकालना। देखना अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है ना वही किया जाता है। प्यार की निशानी यही है, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगेगा वही किया जाता है। डबल फॉरेनर्स तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या बात, क्या करें, बात ही ऐसी थी, वो बात ही ऐसी थी, इसीलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ ना। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो और बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? बताओ। जो झूला होता है वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कितना हिलता है। तो आप क्या करते हो? अपने आप को उसमें खेल अनुभव करते हो, खुश होते हो ना, या अपसेट हो जाते हो? क्यों नहीं होते हो अपसेट उस समय? खेल समझते हो ना, तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। जबकि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी इतना हिल रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, तेज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो अपसेट नहीं होते हो, मनोरंजन समझते हो। कारण क्या हुआ? खेल है, खेल है, खेल। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बात आए भी, आएगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया उन्हों के पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएंगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा, झुलाती है, झूलने दो, लेकिन मन घबराए नहीं। नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ, उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि अपसेट होने वाले नहीं हैं, तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, जैसे कोई बात आती है ना, उसकी लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते तो हो ना कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात के रीति से ही करो ना, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे
दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे, एक तरफ बात करेंगे, वो दूसरी तरफ ऐसे ऐसे। बताओ भाई, दुखी है मना, ये बात डिस्कस हो रही है या दुखी हो रहे हो? तो बहुत क्लैरिटी से बाबा समझाना चाहते हैं कि एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। चाहे मन से बहाओ चाहे आंखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? सोच लिया है कि ऐसे ही हाँ कर दिया? बाप दादा बहुत से शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। विधि है, या नोट करो या डॉट लगाओ। नोट माना नहीं, या डॉट लगाओ माना बिंदी। नोट या डॉट, अगर कोई बात रॉन्ग है तो यही सोचो, नोट माना नहीं करना है क्योंकि वो बात ही रॉन्ग है, तो नहीं करना है। ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। बात रॉन्ग है ना, बात ही रॉन्ग है तो उसको ना सोचो, ना बोलो, ना करो। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट, लगाओ डॉट, फिनिश। डॉट लगाने में कितना टाइम लगता है? माना बिंदी लगाने में बताओ कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है, समझते हो कि ये नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए कि जो नॉलेज ली है उसको यूज भी तो करना आना चाहिए, यह सिर्फ दोहराना है दूसरों के आगे। नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं भूलेगा। माने जिसे बिंदी लगानी आती है वो बाप को भी नहीं भूलता। बाप भी डॉट है, माना बिंदी है, आप भी तो डॉट हो, तो सभी याद आ जाएगा। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कोमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क, ना आश्चर्य की मात्रा या कोमा, ये नहीं दो। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा तो इजी है ना, बच्चा भी लगा लेता है। और सब तो मुश्किल है, बाकी मात्राएं तो मुश्किल हैं। क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा और कोमा, देखते हैं आगे। तो ये नहीं दो, फुल स्टॉप, खत्म, बस। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाना वो जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है, उड़ना आता है ना, आता है। वैसे डबल फॉरेनर्स में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य हैं, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है ना, तो अमूल्य रत्न बन गए हो तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? इतने अमूल्य रत्न बन गए हो, फिर ये छोटा सा दाग क्यों रखा है? अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है इसलिए अच्छा है। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं।
वैसे दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? जानने में तो होशियार हो। जानते भी हो और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं, कारण बहुत निकालते हो। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। बॉडी कॉन्शियसनेस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉय रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो। जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सोचते सोचते फिर थोड़ा भी अगर कोई एडिशन करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरे के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। जब अपनी बात होती है तो उसको कितना रिस्पेक्टफुली कि माना सारे माने, सारे उसी पर चले, और जब कोई दूसरा राय देता है तो उसकी काट करते जाते हो। तो दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है कि आपको कोई विचार आया, आपने इस तरह से विचार रख दिया, अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए, तो ये सेवा सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के मुआफिक सोचना समझना, यह है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। लिख लो भाई, ये तो जीवन में बहुत जरूरी है, नहीं? जब कोई राय दे रहा होता है, कोई बात कर रहा, नहीं मैं तो सुन लेती हूँ, जब मैं उनको देती तो वो सुनते ही नहीं। यहां प्रोसेस अपने ऊपर आने का कहा है। दूसरा क्या करता क्या नहीं करता, बाबा उसमें नहीं, तुम क्या करोगी, तुम क्या करोगे, उस पे बात कर रहे बाबा। अगर हर एक ये समझने लगे कि मुझे करना ही है जैसा बाबा ने कहा है, तो ये सारे गुण आएंगे ना। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के मुआफिक सोचना समझना, यह है दूसरों के विचारों को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने ये विचार, ये सोचा, ये निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, जैसे आप ये सोचते हो। तो दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरे का विचार भी तो अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता। दूसरे के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है, लेकिन एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। एडजस्टमेंट, इस विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि ये क्यों आगे बढ़े, जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही,
लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों से आए हैं? 58 देशों से। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। तो छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उलाना ना दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाना नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ, क्योंकि मैसेज पहुंचा था लेकिन उस आत्मा ने आगे बढ़कर उसका लाभ नहीं लिया तो वो उसके ऊपर ही आती है, लेकिन मैसेज तो पहुंचा था। लेकिन आपके प्रति कोई उलाना नहीं रह जाए। जब कहते ही हैं कि मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उलाहना दे तो अच्छा लगेगा। एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उलाहना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है, बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, ये सर्टिफिकेट लेना है। बाप से प्यार है, सेवा से प्यार है, तो जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी, तो शक्ति स्वरूप बन गए, यह सर्टिफिकेट लेना है। बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं, सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजधारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं, सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले, अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर, अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, ना व्यर्थ सुनेंगे, ना व्यर्थ बोलेंगे और ना व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रहे, व्यर्थ के नाम और निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को
समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। माना अपने कर्मों से वो सब करके दिखाओ जो आप दूसरों को कहना चाहते हैं। जैसे बाबा ने किया, तो ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी करके दिखाना है। कहकर तो सुनाने वाले बहुत हैं, तो दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। आप ये करो, आप ये करो, कहीं कहते हैं आप अमृत वेला करो, आप मुरली में अटेंशन, और स्वयं ना योग की तरफ ध्यान, ना ज्ञान में अटेंशन। तो दूसरों को जो आप कहने जा रहे हैं वो तो आप में देखना चाहते हैं ना पहले। तो कहने की ताकत भी तभी आती है, और कहना भी नहीं पड़ेगा जब वो आप में देखेंगे। तो दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं प्रकृति आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूं। कि मैं प्रकृति आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूं। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूं। मैं आत्मा प्रकृति आसन पर विराजमान एक चैतन्य दीपक हूं। मैं अज्ञानता का अंधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर विश्व को रोशन करने के निमित्त ब्राह्मण कुल दीपक हूं। तो आज शाम को ये ड्रिल करनी है। तो सोचो, जो मुरली है पूरे विश्व में जाती है, तो जब सभी विश्व की आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं ये ड्रिल एक साथ करेंगी तो कितने पावरफुल वाइब्रेशंस होंगे। इसीलिए आपको ये ड्रिल करनी है। आज शाम को इस ड्रिल का अनुभव करना है। ओम शांति।